तक 39.5% वोटिंग। पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मेयर पद के लिए 4 उम्मीदवार के बीच में मुकाबला। 26 वार्डों में पार्षद पद के लिए 103 प्रत्याशी। 12 मार्च को निकाय चुनाव को आएंगे नतीजे। पानीपत के 365 पोलिंग बूथों पर वोटिंग। पानीपत में कुल 4.11 लाख मतदाता। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पानीपत में वोटिंग जारी है। 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 12 मार्च को निकाय चुनाव के आएंगे नतीजे। पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी। तो हरियाणा में पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। 3:30 बजे तक 38.6% मतदान हो चुका है। चुनाव में आपको बता दें, कुल 4,11,038 वोटर्स में से 1,58,578 मतदान कर चुके हैं। डीसी विजय दहिया के रोक के आदेशों के बावजूद इंसार और चौड़ा बाजार समेत कई मार्केट खुले भी रहे हैं। बाजार खुला होने की सूचना के बाद पुलिस इंसार बाजार पहुंची। पुलिस ने खुली दुकानें बंद करवाई। इस दौरान कुछ दुकानदारों को हिरासत में भी लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार मेयर पद के लिए जो उम्मीदवार हैं, उनमें भाजपा से कोमल सैनी हैं, कांग्रेस से सविता गर्ग हैं, आप से प्रीतपाल खेड़ा हैं और निर्दलीय केवल सिंह है। वार्ड नंबर 20 में वोटरों की लंबी कतारें भी देखने को मिली हैं। तो वहीं आपको बता दें, पानीपत में 3:30 बजे तक 38.6% मतदान हो चुका है। यानी कि चुनाव में कुल 4,11,038 वोटर्स हैं, जिनमें से 1,58,578 मतदान कर चुके हैं। तो वहीं लगातार वोटिंग के लिए यहाँ पर वोटर्स पहुँच रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही है, लंबी कतारें वोटर्स के द्वारा देखी जा सकती है। वोटिंग के बीच में एक्शन मोड में प्रशासन भी है। प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच भाजपा की मेयर कैंडिडेट कोमल सैनी ने कहा कि सुबह से मतदान करने वालों की लाइन है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पानीपत में मेयर चुनाव में वोट प्रतिशत अन्य निगमों की तुलना में ज़्यादा रहेगा। बुजुर्गों के वोटिंग के लिए अलग से लाइन लगवाई गई है। जिन महिलाओं को ज़्यादा देर खड़े रहने में दिक्कत है, उनके लिए भी अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है। लोगों में मतदान को लेकर के उत्साह भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आने की बात उनके द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर वोटिंग की तस्वीरें नज़र आ रही है, जहाँ आपको बता दें कि कहीं कहीं पर दुकान भी खुले थे, जिसको लेकर के प्रशासनिक तौर पर एक्शन लिया गया है। तो लगातार उसकी तस्वीरें भी नज़र आ रही है। पानीपत में इंसार की बात कर ली जाए तो इंसार में यहाँ पर बाजार और चौड़ा बाजार में दुकानें खुली हुई थी, जिसको लेकर के एक्शन। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ पानीपत से सहयोगी सुमित भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, क्या कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें इस वक्त और मतदान केंद्रों पर वोटरों को लेकर के क्या तस्वीरें? शुरू हो गया था और 6 दिन एक बात चली। सुबह सुबह लंबी लाइनें अब होना शुरू हो गई है, लेकिन वो बाद जो आज सुबह 38% के करीब जो है मतदान हो चुका था। लेकिन अब जो है लगातार लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और लगातार लोग जो है मतदान करने के लिए अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं। इसमें महिलाएं हो, बुजुर्ग हो। सुबह हमने तस्वीरें दिखाई थी, बुजुर्ग भी मतदान करने के लिए, इसमें अपनी भागीदारी पेश करने के लिए वो सामने आ रहे हैं। और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर लोग जो है यहाँ पर अपना मतदान कर रहे हैं, चाहे वो समस्या किसी की गली की हो, पानी निकासी की हो, इस प्रकार की समस्या यहाँ पर लोगों की है। और छोटी सरकार का चुनाव है, लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लेकिन वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो वोट प्रतिशत अभी तक बहुत कम हुआ है। लेकिन अभी उम्मीद है कि जैसे ही शाम
बिल्कुल सुमित, तो लगातार तस्वीरें नजर आ रही हैं। निकाय चुनाव के लिए दूसरे फेज की वोटिंग जारी है, जिसको लेकर के हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारियां भी साझा कर रहे हैं और अपडेट भी लेंगे सुमित आपसे। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि पानीपत में मतदान जारी है। वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़त देखने को मिल रही है, जहां हरियाणा में पानीपत नगर निगम के लिए चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग जो है शाम 6 बजे तक चलेगी। 3:30 बजे तक 38.6% मतदान हो चुका है। चुनाव में कुल यहाँ पर वोटर्स की बात कर ली जाए तो 4,11,038 वोटर हैं, जिनमें से 1,58,578 मतदान जो है वो हो चुके हैं। और हमारे सहयोगी सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, क्या कुछ और महत्वपूर्ण तस्वीरें लगातार आप जानकारी साझा करते नजर आ रहे हैं? महिला मतदाताओं की संख्या किस प्रकार की? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही मतदान की अगर बात की जाए तो महिलाएं भी खुद जो है वो लंबी लंबी लाइनों में, सुबह 8 बजे मतदान शुरू होना था तो उससे पहले भी महिलाएं जो है वो लंबी लंबी लाइनों में लग गई थी और अपने मतों का प्रयोग वो जो कर रही थी। लगातार 11 बजे तक जो है सभी मतदाता की लाइनें लगी हुई थी, लेकिन कुछ एक बूथ ऐसे थे जहां पर संख्या बहुत कम थी। पानीपत के 9 वार्ड का जो बूथ था वहां पर संख्या कम दिखाई दी थी, लेकिन अब जैसे ही शाम ढलना शुरू हो गई है तो मतदाता लगातार जो है अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं और महिलाओं की भी पूर्ण भागीदारी इस चुनाव में है। महिलाएं क्या, बुजुर्ग महिलाएं भी जो है खुद घर से चलकर वोट करने के लिए अपने मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं और अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। और अगर मुद्दों को बात कर ली जाए तो जैसे वोटरों से हमने बात की तो उनका मुद्दा एक ही है, विकास कार्य का सबका मुद्दा है। किसी का मुद्दा जो है गली बनवाने का है, किसी का निकासी का और किसी का प्रॉपर्टी आईडी का जो है वो मुद्दा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है आज पानीपत में मतदाता जो है अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। पानीपत में 4,11,000 से अधिक जो है वो मतदाता है और उन्हीं के हाथ में आज जो है 103 पार्षद पद के प्रत्याशी और 4 मेयर पद के प्रत्याशियों की किस्मत आज उनके हाथों में है। जिसको वो वोट करेंगे उसकी ही किस्मत खुलेगी। आज उनकी ईवीएम में की गई वोट जो है प्रत्याशियों की किस्मत बंद कर देगी। 12 तारीख को जो है प्रत्याशियों की किस्मत यहाँ पर खुलेगी। जी बिल्कुल सुमित, यहाँ पर वोट परसेंटेज की बात कर ली जाए, वोट परसेंटेज किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक की बात की जाए तो 3 बजे तक जो है वोट प्रतिशत वो है 38% के करीब जो है वो हो चुका था। अब जो कि 1 घंटा बीत गया है तो अब ताजा रिजल्ट सामने आना बाकी है और जैसे ही अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो पहले वोट प्रतिशत जो है दोपहर तक बहुत कम था, लेकिन अब जो रिजल्ट सामने आए हैं, नतीजे सामने आए हैं तो वोट प्रतिशत जो है लगातार बढ़ रहा है। पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि 40% तक ही मतदान होगा पानीपत के अंदर, लेकिन अब जो है अब तक 38% तक जो है मतदान हो चुका है और महज 2 घंटे अभी भी चुनाव में बचे हुए हैं। 2 घंटे तक मतदाता अपने बूथ पर जाकर अपनी वोट डाल सकता है और 6 बजे तक जो वोटर जो है मतदाता जो है वो लाइनों में आकर खड़ा हो जाएगा तो उसकी वोट जो है वो डलवाई जाएगी। चाहे पहले 7 क्यों न बच जाए, लेकिन एंड रिजल्ट तक उम्मीद लगाई जा सकती है कि जिस प्रकार हरियाणा के अन्य जिलों में है वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है, पानीपत में जो है वोट प्रतिशत जो है अब वो बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल, वोट प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जरूर है। महिला वोटर्स को लेकर के भी सुमित हम जानना चाहेंगे, महिला वोटर्स कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंच रही हैं? सुविधाएं कैसी हैं यहाँ पर महिला वोटर्स के लिए? बिल्कुल, देखिए सुविधाएं तो जिला प्रशासन द्वारा बैठने की, पीने के पानी की, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था जो है वो पहले ही पूरी कर दी गई थी। सभी बूथों पर इस प्रकार की सुविधा जिला प्रशासन द्वारा की गई है। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए व्हील चेयर की जो है वहां पर सुविधा की गई है। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके परिजन उसे जो है अपने साधन में बैठाकर अपने उसके बूथ तक उसको ले जा सकते हैं और उस मतदाता को जो है, जो बुजुर्ग है, जो चल फिर नहीं सकता, उसको पहला नंबर दिया जाता है कि वो सबसे पहले अपनी वोट डाल चुके। अगर लाइन चूंकि लंबी होगी तो कहीं पर वहां पर बैठने की व्यवस्था भी है, वो भी की गई है। महिलाओं के लिए भी इसी प्रकार की जो है व्यवस्था वो की गई है। महिलाओं के लिए एक अलग लाइन जो है वो हर बूथ पर बनाई गई है। एक लाइन पुरुषों की है तो दूसरी लाइन यहाँ पर महिलाओं की है। अगर पुरुषों की लंबी लाइन है तो महिला अपनी दूसरी लाइन से जाकर के वो वोट वहां पर डाल सकते हैं। और पानीपत में महिलाएं भी जो है चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रही है। जिस प्रकार पुरुष मतदाता अपनी वोट डालने के लिए अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं तो महिलाएं भी इतनी ही संख्या में वोट डालने के लिए अपने बूथों पर पहुंच रही हैं।
बिल्कुल, क्योंकि वोटिंग लगातार जारी है और इस बीच क्योंकि आचार संहिता लागू यहाँ पर पानीपत में, तो बाजार बंद होने की बात भी सामने आई थी और कहा गया था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कायम हो, दुकानें बंद रहें। लेकिन जो कि तस्वीरें सामने नहीं आई है सुमित, जो अपडेट यहाँ पर नजर आ रहा है वो ये कि बहुत सी जगहों पर दुकानें खुली हुई थी जिन पर एक्शन भी लिया गया। इसको लेकर किस तरह की और जानकारी, क्या गिरफ्तारियां भी हुई हैं इसमें? बिल्कुल देखिए, जिला प्रशासन द्वारा कल पानीपत उपायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए थे कि पानीपत के अंदर जितने भी बाजार है, पानीपत नगर निगम का जो एरिया आता है उसमें जितने भी बाजार है, कोई छोटी मार्केट है या कोई बड़ी मार्केट है या कोई शोरूम यहाँ पर है या कोई सिनेमा हॉल यहाँ पर है, कोई फैक्ट्री है यहाँ पर है या कोई और दुकानें यहाँ पर है, उन सभी दुकानों को बंद करने के जो है आदेश यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा पानीपत उपायुक्त द्वारा वो दिए गए थे। लेकिन कुछ लोग थे वो सब प्रशासन के नियमों के धज्जियां उड़ा रहे थे। जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और पूरी मार्केट को जो है वो यहाँ पर बंद करवाया गया है। हालांकि अभी तक किसी पर जो है एफआईआर दर्ज करने की और गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है, लेकिन पानीपत उपायुक्त द्वारा जो है साफ शब्दों में निर्देश दिए गए थे कि अगर कोई भी उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। हालांकि क्योंकि वोटिंग चल रही है, प्रशासन को पहले वोटिंग करानी है, वोटिंग में बिजी है, हो सकता है कि जिन्होंने इन नियमों का उल्लंघन किया है प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करे। एफआईआर तक दर्ज करने की बात खुद उसके डीसी ने उन ऊपर कही थी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, जहां पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने मॉडल टाउन के शिवाजी स्टेडियम में मतदान किया। विधायक प्रमोद विज ने कहा कि छोटे सरकार के लिए उन्होंने मतदान किया है। प्रमोद विज ने कहा कि विपक्ष और कांग्रेस के अभी तक टेंट भी नहीं लगे, जबकि जहां पर